हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेन योर ब्रेन। आज जो मैं टॉपिक आपके लिए लाई हूँ वो है क्लास 7 के लिए। तो आज का टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फूड इन प्लांट्स। तो क्लास 7 टॉपिक रहेगा हमारा ट्रांसपोर्टेशन या इसका दूसरा नाम होता है ट्रांसलोकेशन। आपके बायो में एक टॉपिक रहता है क्लास 7 में, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। तो ये सब्सटेंसेस का मूवमेंट एक एनिमल्स और प्लांट आपको पढ़ाया जाता है इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो मूवमेंट के लिए ये जो सब्सटेंसेस होते हैं क्या होते हैं? एयर, वाटर एंड फूड। क्योंकि एनिमल्स को या प्लांट्स को सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए होता है? फूड, वाटर एंड एयर। तो इनका जो सब्सटेंस का मूवमेंट उनकी पूरी बॉडी में किस तरह से होता है ये आपको इस टॉपिक में समझाया जाएगा। तो प्लांट्स के बारे में बात करेंगे आज, क्योंकि टॉपिक बहुत ब्रॉड है, इसलिए एनिमल्स की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो प्लांट्स को जो है क्या चाहिए होता है? इन प्लांट्स बात करेंगे तो प्लांट्स को क्या चाहिए? फूड एंड वाटर। सभी जानते हैं कि फूड जो है वो सिंथेसाइज होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से प्लांट की लीव्स में, और वाटर जो है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट होता है प्लांट्स में। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एब्जॉर्प्शन कैसे होता है वाटर का प्लांट्स में। तो प्लांट्स की रूट कुछ इस तरह की होती है, डायग्राम में देखिए आप लोग। आप लोगों ने देखी भी होंगी कभी किसी ओरिजिनल प्लांट की रूट। तो ये क्या है? मेन रूट होती है ये, जो इसको कहते हैं प्राइमरी रूट। और ये जितनी भी ब्रांचेस निकली हैं इनको बोलते हैं लेटरल रूट। और ये जो टिप होता है रूट का टिप, ये रूट टिप है। रूट के टिप्स पर जो है कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं इस तरह से, आपको दिखाई भी देंगे ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस निकले हुए टिप की साइड्स पर। इनको बोलते हैं रूट हेयर्स। इन रूट हेयर्स की हेल्प से ही प्लांट्स में वाटर एब्जॉर्प्शन होता है फ्रॉम सॉइल। ये रूट हेयर्स जो है एक सिंगल सेल होते हैं। अब मैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर समझाऊंगी आपको डायग्राम बना के। तो इस तरह से देखिए, ये कोई रूट का हम लोग माइक्रोस्कोप के नीचे जब देखते हैं तो ये रूट हेयर जो है खुद एक सिंगल सेल है। तो ये रूट हेयर है और ये अदर सेल्स हैं इसके पास, और ये इस तरह से और सेल्स बनी होती हैं, और फिर ये सेंट्रल कोर आ जाता है। अभी मैं पूरी बात समझाऊंगी आपको, डायग्राम बनाती हूँ फटाफट से। ये सेंट्रल कोर होता है। सेंट्रल कोर में स्पेशल टाइप के टिश्यूज होते हैं, रूट और स्टेम दोनों में ही प्लांट के। तो उन टिश्यूज को बोलते हैं वेस्कुलर बंडल। तो इनको बोलते हैं वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल में दो तरह के टिश्यू होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। तो वाटर एब्जॉर्प्शन और वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल टिश्यू जो है वो जाइलम होता है प्लांट्स में। तो जो वाटर यहाँ से एब्जॉर्ब होगा वो जाइलम तक कैसे पहुंचेगा ये समझिए। ये रूट हेयर है और यहाँ सॉइल और वाटर के पार्टिकल्स हैं। ये बड़ा करके दिखा रहे हैं ना डायग्राम, तो फिर उसमें सॉइल वाटर के पार्टिकल्स भी दिखाई देंगे आपको। तो रूट हेयर जो सिंगल सेल है वो वाटर का एब्जॉर्प्शन करेगी सॉइल में से, और वाटर में क्या होगा? डिसॉल्व होंगे मिनरल्स। ये एब्जॉर्ब करेगी वाटर, और फिर एक सेल से दूसरे सेल में होता हुआ वाटर जो है वो पहुंचेगा जाइलम टिश्यू तक। अब ये जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है ये कैसे होती है ये समझिए। जो वाटर एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है रूट हेयर से वो होती है ऑस्मोसिस प्रोसेस से। ये ऑस्मोसिस क्या होता है? तो ऑस्मोसिस जो होता है वो वाटर जो है एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन होगी जिसको बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन।
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब ये होता है कि ये जो मेम्ब्रेन है वो हर चीज को अपने अंदर से होकर नहीं जाने देगी, वो सिर्फ कुछ आइटम्स को ही अपने पार जाने देगी। इसको हिंदी में बोलते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर फ्लो करना शुरू कर देता है। अब जैसे मिट्टी में पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है, पानी ज्यादा है, कंसंट्रेशन किसकी यहाँ मेंशन हो रही है, वाटर कंसंट्रेशन मेंशन हो रही है। तो मिट्टी में अगर वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो रूट हेयर जो है उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है और ऑस्मोसिस की प्रोसेस से इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन हो जाता है रूट हेयर में, क्योंकि रूट हेयर के अंदर जो है वाटर की कंसंट्रेशन कम है। और ये जो है इसका वे इस तरह से बनता है, एक सेल से दूसरी सेल इसी तरह कंसंट्रेशन, अब इस सेल में कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई तो इस सेल में जाने लगेगा पानी, फिर इस सेल में इस तरह से ये वाटर जो है वो आपका पहुंच जाता है वेस्कुलर बंडल में जाइलम टिश्यू तक। तो ये ऑस्मोसिस की प्रोसेस आपको समझ आई, कुछ इस तरह समझिए। देखिए फिर से मैं समझाती हूँ कि अगर जैसे आप रेजिन खाते हैं ना, किशमिश, उसको ले लीजिए, तो उसको आप वाटर में सोक करके रखेंगे ओवरनाइट किसी बोल में, तो आप सुबह क्या देखेंगे कि किशमिश क्या होती है, फूल कर गोल गोल सी बड़ी बड़ी सी हो जाती है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि किशमिश के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम था और आपकी बोल में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, और किशमिश की जो आउटर मेम्ब्रेन थी ना, जो ऊपर उसका छिलका सा होता है ना, तो वो क्या करेगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करेगा। तो जब आप रात भर भिगो के रखेंगे उसको तो धीरे धीरे वाटर जो है किशमिश के अंदर ऑस्मोसिस की प्रोसेस से जाने लगेगा और किशमिश फूल के गोल गोल सी हो जाएंगी। अब ऐसा नहीं है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू किसी चीज के अंदर ही जाएगा पानी, उससे बाहर भी आ सकता है। जैसे कि आप इसका उल्टा करके देखिए, ग्रेप्स लीजिए, उसको हायर कंसंट्रेशन, जैसे सुगर सॉल्यूशन की हायर कंसंट्रेट सुगर सॉल्यूशन में डालिए, जैसे कि किसी बोल में 3-4 चम्मच चीनी घोल दीजिए आप थोड़ा सा पानी लेकर, और फिर उसमें ओवरनाइट आप ग्रेप्स के 2-3 पीस डिप करके रखेंगे, तो आप क्या देखेंगे, सुपर ग्रेन के पीसेस फ्लैशेड हो जाएंगे, यानी कि पानी जो है उनसे बोल में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि बोल में जो है वाटर की कंसंट्रेशन कम रही, क्योंकि आपने उसको सुगर सॉल्यूशन बना दिया था और ग्रेप्स के अंदर वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा थी, तो ग्रेप्स का पानी निकल के आपकी बोल में आ गया। तो इस तरह से ऑस्मोसिस की प्रोसेस आपको समझ आई होगी। तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस से ये वाटर जो है एक सेल से दूसरी सेल में होता हुआ कहाँ पहुंचेगा, जाइलम टिश्यू में। कहाँ पहुंचेगा, जाइलम टिश्यू में। अब जाइलम और फ्लोएम जो टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं और कैसे अरेंज होते हैं, ये मैं आपको समझाती हूँ। ये जाइलम और जो फ्लोएम टिश्यू होते हैं ये प्लांट में रूट से लेकर टिप तक पूरा एक बंडल वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, क्योंकि वेस्कुलर मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, पाइपलाइन पड़ी होती है जैसे कि, तो ये पूरी पाइपलाइन चलती है रूट से लेकर टिप ऑफ द ट्री तक। टिप ऑफ द ट्री मतलब जो इसकी वेन्स होती हैं उन तक जाते हैं पूरे ये। तो टिप ऑफ द ट्री तक पहुंच गए ना, तो इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, कैसे होती है देखने में, ये मैं बताती हूँ आपको, और कहाँ कैसे अरेंज होते हैं। तो मान लीजिए आप किसी ट्री का स्टेम लेंगे, कैसे इसकी स्टडी करनी है समझा रही हूँ मैं आपको। ट्री का स्टेम लेंगे तो अगर हम आप इसको इस तरह से कट करके माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी किया जाता है तब ये दिखाई देते हैं, कैसी स्ट्रक्चर होती है मैं आपको बताती हूँ। तो अगर आप ये इस तरह से कट करेंगे तो ये होती है टीएस यानी ट्रांसवर्स सेक्शन, और किसी स्टेम को अगर आप इस तरह लंबा लंबा कट लगाएंगे उसमें तो वो हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं किसी रूट स्टेम का, तो उसमें क्या क्या दिखता है हमें ये समझिए पहले, और कहाँ वेस्कुलर बंडल होते हैं। तो ये जो सेंट्रल पार्ट होता है ये होता है पिथ, ठीक है, और ये जो आउटर पार्ट है ये इस तरह, ये सबसे बाहर का एपिडर्मिस, आउटर लेयर को एपिडर्मिस बोलते हैं, और एपिडर्मिस के जस्ट नीचे ये कॉर्टेक्स है, और कॉर्टेक्स के बाद ये जो पार्ट बचा है इसको बोलते हैं सेंट्रल कोर। इस सेंट्रल कोर में बंडल बने हुए दोनों टिश्यू, बंडल यानी एक साथ होते हैं, तो बंडल बने हुए होते हैं किसके, जाइलम और फ्लोएम टिश्यू होंगे, इनमें इस तरह से अरेंज होते हैं, इसीलिए इनको बंडल बोला जाता है, वेस्कुलर बंडल, यानी वेस्कुलर ट्यूब्स हैं, ये ट्यूबुलर टिश्यूज है और बंडल में है यानी एक साथ है। तो इसमें क्या होता है, पिथ वाली साइड तो क्या होता है जाइलम,
टिश्यूज होते हैं, ये जाइलम टिश्यूज हो गए, ठीक है। और आपके जो ये कॉर्टेक्स वाला साइड है, आउटर साइड, इधर अरेंज होते हैं आपके फ्लोएम टिश्यूज। ये फ्लोएम और ये होलो वाले जाइलम। ये जाइलम मैंने होलो और फ्लोएम ऐसे फिल्ड क्यों बनाए, ये भी रीजन मैं अभी आपको बताऊंगी। अब अगर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में हम देखेंगे, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है मान लीजिए किसी का, और ये बीच वाला पार्ट हो गया पिथ का, ये पिथ हो गया, और ये एपिडर्मिस हो गया, और ये बाहर कॉर्टेक्स छोड़ के यहाँ फ्लोएम होगा। ये फ्लोएम की ट्यूब जाएगी इस तरह से, पाइपलाइन पूरी, इसको प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। और अंदर साइड किसकी ट्यूब जाएगी, जाइलम की। जाइलम की ट्यूब होलो होती है, अभी मैं बताती हूँ स्टडी आपको करके इसकी। तो इस तरह से ये दिखाई देंगे, स्लिपरी है, ये लाइन सीधी नहीं हो रही है। ये कलर्ड पेन होते हैं ना, तो अलग अलग ट्यूब्स आपको दिखा देती कलर्ड पेन से। ये देखिए, तो ये जो फील्ड वाला दिख रहा है ना आपको, ये फ्लोएम है, फ्लोएम, और ये जो होलो वाला है ये जाइलम, ठीक है। अब जाइलम और फ्लोएम की क्या क्या प्रॉपर्टीज रहती हैं ये देखते हैं हम लोग, ठीक है। कंपैरेटिव स्टडी करते हुए देखेंगे, साथ साथ देखेंगे। तो जाइलम में जो है ट्यूबुलर, वुडी ट्यूबुलर सेल्स होती हैं, और फ्लोएम भी ट्यूबुलर होती हैं। फ्लोएम भी ट्यूबुलर होती हैं, ठीक है। और जाइलम की जो वॉल्स होती हैं जाइलम सेल्स की, वो कैसी होती है, थिक होती हैं, थिक वॉल्ड। थिक वॉल्ड क्यों होती है ये मैं अभी आगे बताऊंगी आपको। और ये जो होती है थिन वॉल्ड होती हैं, फ्लोएम की सेल्स थिन वॉल्ड होती हैं। जाइलम की जो सेल्स हैं वो होलो होती हैं, खोखली, और इनमें साइटोप्लाज्म होता है। इनकी सेल्स में, फ्लोएम की सेल्स में साइटोप्लाज्म होता है, जिसमें कि फूड जो है वो सेल सैप के रूप में मिलता है। सेल सैप मतलब जूस, सेल के अंदर कुछ जूसी फॉर्म में, फ्लूइड फॉर्म में पाया जाता है फूड। और एक बात, इनकी जो सेल की वॉल होती है वो पोरस होती है दोनों में। पोरस मतलब इस तरह से, जैसे मान लीजिए जाइलम या फ्लोएम की सेल है, तो इसमें जगह जगह पोर्स बने होंगे, जैसे सीव होती है ना, चलनी घर में यूज होती है आप लोगों के, तो उस तरह से ऐसे इस तरह से पोर्स बने होते हैं। वो पोर्स क्यों बने होते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है। एक सेल पास पास लगी होंगी ना, तो कनेक्टेड रहेंगी, तो वाटर जो और फूड है वो एक सेल से दूसरी सेल में आसानी से ट्रांसफर हो जाता है। तो इतना आपको समझ आया ना कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कैसे होगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ये इस तरह से होगा, इस डायग्राम से समझिए। और कंडक्शन ऑफ वाटर के लिए कौन कौन सी सेल्स या टिश्यूज चाहिए होते हैं, तो वो इससे कंडक्शन के लिए ये सेल और टिश्यू यूज होते हैं। अब इतना आपने समझ लिया, रूट ने एब्जॉर्ब कर लिया वाटर को, और वाटर पहुंच गया आपके जाइलम टिश्यूज में, जाइलम टिश्यूज की सेल्स में पहुंच गया। अब वाटर रूट से ऊपर कैसे जाएगा, क्योंकि टिप ऑफ द प्लांट तक पहुंचना है वाटर को। एवरी पार्ट ऑफ प्लांट जो है वाटर का रिक्वायरमेंट रहता है, तो कैसे पहुंचेगा। तो इसके लिए एक प्लांट में प्रोसेस होती है ट्रांसपिरेशन की, वो रेस्पॉन्सिबल होती है वाटर को अपवर्ड मूवमेंट कराने के लिए। तो ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ये टॉपिक बहुत बड़ा है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी से पढ़ा रही हूँ आप लोगों को। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, तो ट्रांसपिरेशन जो होता है वो प्लांट बॉडी से वाटर वेपर की फॉर्म्स में रिलीज होना, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन का रीजन क्या होता है, क्योंकि पौधे जो धूप में रहते हैं, तो पौधों की जो है वो होल बॉडी से थोड़ा बहुत वाटर जो है वो एब्जॉर्ब होता रहता है सनलाइट के द्वारा, किसमें, वाटर वेपर की फॉर्म में। लेकिन मोस्टली पार्ट जो वाटर का होता है वो ट्रांसपिरेशन कहाँ से होता है,
लीव्स से होता है। लीव्स में किस चीज से होता है? स्टोमेटा होता है ना लीव्स में, आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि लीव्स में स्टोमेटा होते हैं लीव्स की एज पर। उन स्टोमेटा से वाटर का जो है वो वाटर वेपर के रूप में वाटर लॉस होता रहता है। तो इस वजह से जो है एक सक्शन क्रिएट हो जाता है। सक्शन यानी कि एक वैक्यूम क्रिएट होता है। जैसे कि आप लोग किसी स्ट्रॉ से किसी लिक्विड को जब पीते हैं, सक करते हैं, तो बस सेम वही प्रोसेस समझ लीजिए। जैसे कि आपने किसी लिक्विड को स्ट्रॉ से सक किया, तो उस वजह से आपने जैसे ही सकिंग शुरू की तो स्ट्रॉ में एयर को सबसे पहले सक करेंगे तो एक वैक्यूम क्रिएट होगा ना, जिसकी वजह से लिक्विड जो है अपने आप ही अपवर्ड डायरेक्शन में आने लगता है। जैसे जैसे आप सक करते जाते हैं तो लिक्विड आपके मुंह में आता जाता है। सेम वही प्रोसेस यहाँ समझिए कि ट्रांसपिरेशन से जैसे वाटर जो है इवेपोरेट हुआ ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से स्टोमेटा से, तो स्टोमेटा की सेल्स में जो है एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। तो वो वैक्यूम जो है वो वाटर को खींचता है अपने पास वाली सेल्स से। तो इस तरह से जो जाइलम ऊपर तक टिप तक पहुंचा हुआ है, तो जाइलम सेल्स से एक सक्शन क्रिएट हो जाता है, जिसको कहते हैं ट्रांसपिरेशन पूल या फिर फोर्स या फिर ट्रांसपिरेशन पूल इसको बोला जाता है। ट्रांसपिरेशन पूल या फिर सक्शन यानी खिंचाव एक क्रिएट हो जाता है। तो जिस वजह से रूट से लेकर वाटर जो है अपर डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देता है। क्योंकि आपने हमेशा पढ़ा है कि वाटर जो है फ्लो कैसे करता है, अगर स्लैंटिंग है या हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करता है वाटर। अगर प्लेन सरफेस पर नहीं है, अगर थोड़ी स्लैंटिंग सरफेस है, तो हमेशा उसका डायरेक्शन क्या रहता है फ्लो करने का? अप टू डाउन। लेकिन यहाँ ट्री में क्या है, उल्टा हो रहा है ना, नीचे से पानी ऊपर जा रहा है। तो उसका रीजन क्या है? वहां पर एक सक्शन पुल सक्शन फोर्स लगा हुआ है, वहां पर पुल फोर्स लगा हुआ है, इस वजह से पानी नीचे से ऊपर सक हो रहा है। तो आपको समझ आया ना कि एब्जॉर्प्शन होगा वाटर का और जाइलम टिश्यू से वो टिप तक कैसे पहुंचेंगे? ट्रांसपिरेशन की वजह से। और 1 मिनट या 1 घंटे में जितना भी वाटर लॉस होता है एक ट्री के द्वारा, वो होता है उसका ट्रांसपिरेशन रेट। वो होता है उसका ट्रांसपिरेशन रेट। ठीक है, तो इतना आपको समझ आ गया ना। तो ये हो गया एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो पूरा इससे आपका कंप्लीट हो जाता है। तो फिर कैसे बनता है, इसका वे क्या रहेगा वाटर के ट्रांसपोर्टेशन का? वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर प्लांट में क्या रहेगा आपका? सॉइल वाटर। सॉइल वाटर कहाँ पहुंचेगा? रूट्स में। रूट्स में कैसे पहुंचता है? रूट हेयर से। तो सबसे पहले पहुंचेगा रूट हेयर में, फिर वहां से पहुंचेगा रूट्स में, रूट्स से कहाँ पहुंचेगा? जाइलम टिश्यू तक, और जाइलम से फिर कहाँ पहुंचेगा? टॉप ऑफ द ट्री तक पहुंचेगा। तो ये रूट रहता है जो लीव्स में, टॉप ऑफ द ट्री या लीव्स की वेन्स तक पहुंच जाएगा। तो ये जो है वे है आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर का। इतना समझ में आया आपको? अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड की। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड कैसे होता है प्लांट्स में? तो आपको पता है कि फूड कहाँ सिंथेसाइज होता है प्लांट्स में? लीव्स से। कैसे होता है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा होता है लीव्स में। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से जो फूड होता है प्रिपेयर लीव्स में, वो होता है सॉल्युबल शुगर के रूप में। सॉल्युबल शुगर यानी कि ग्लूकोज। ग्लूकोज की फॉर्म में जो है फूड फॉर्मेशन होता है, जो कि इमीडिएटली डे टाइम में इमीडिएटली जो है इनसॉल्युबल स्टार्च में कन्वर्ट होता जाता है, और डे टाइम में लीव में ही स्टोर होता जाता है स्टार्च की फॉर्म में। अब जैसे ही सनसेट होता है, रात होती है, तो क्या होता है? ये इनसॉल्युबल जो स्टार्च है वो फिर से कन्वर्ट होना शुरू होता है ग्लूकोज में, सॉल्युबल शुगर के रूप में। और फिर जब वो सॉल्युबल शुगर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर फ्लोएम सेल्स
से क्या शुरू होता है, फूड ट्रांसपोर्टेशन का वर्क शुरू हो जाता है। तो यानी कि फूड मेकिंग जो है प्लांट्स में वो डे टाइम में होती है और फूड का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो नाइट में होता है। जब जो है सॉल्युबल शुगर में वापस से चेंज होगा फूड, तब नाइट में जो है वो पूरे प्लांट के हर पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा फ्लोएम की तरह। और फ्लोएम जो है उसको हर डायरेक्शन में, क्योंकि फ्लोएम में मैंने बताया था ना कि साइटोप्लाज्म सेल सैप होता है, साइटोप्लाज्म होता है, उसमें सेल सैप की फॉर्म में फूड का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। तो सेल सैप है जो वो हर डायरेक्शन में ले जाएगा, चाहे लेटरल ले जाना है, अपवर्ड ले जाना है या डाउनवर्ड ले जाना है, किसी भी डायरेक्शन में ले जाना है, तो वो फ्लोएम टिश्यू जो है वो प्लांट के फूड को हर डायरेक्शन में ले जाएंगे। अच्छा, अब ये बताइए, प्लांट का जो फूड है वो उसके 3 काम होते हैं। या तो फूड जो है प्लांट ग्रोथ में काम आता है, या फिर जो है वो रेस्पिरेशन में काम आता है। रेस्पिरेशन की प्रोसेस प्लांट्स में भी होती है, तो वो रेस्पिरेशन में काम आएगा, प्लांट की ग्रोथ में काम आएगा, या फिर स्टोरेज में काम आएगा। स्टोरेज हो जाएगी उस फूड की, अगर एक्स्ट्रा फूड बन गया है तो उसका स्टोरेज हो जाएगा। कहाँ पर होता है स्टोरेज? लीव्स में भी हो सकता है, स्टेम में भी हो सकता है, फ्रूट्स में भी हो सकता है और रूट्स में भी हो सकता है। तो जहाँ जिस भी पार्ट में फूड स्टोर होता है वो एनिमल्स के खाने के काम आते हैं, ये आप लोग पहले ही जानते हैं। तो ये किसी भी पार्ट में जाके फूड स्टोर हो सकता है। तो एक बार फिर से देखते हैं, एक नज़र डालते हैं कि आज हमने क्या क्या देखा। ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसलोकेशन किसको बोलते हैं? जो भी सब्सटेंसेस होते हैं वो प्लांट में एक जगह से दूसरी जगह जब पहुंचते हैं जिस प्रोसेस से, उस प्रोसेस को ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसलोकेशन ऑफ सब्सटेंसेस बोला जाता है। तो प्लांट्स में 2 चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होता है, फूड का और वाटर का। तो पहले हमने वाटर लिया, तो वाटर में पहले वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, तो रूट का स्ट्रक्चर समझा, फिर एब्जॉर्प्शन के लिए थोड़ा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को समझा। तो ये जो है पूरा कॉर्टेक्स पार्ट है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कॉर्टेक्स पार्ट है, और ये जो है ये सेंट्रल कोर पार्ट है। ये कॉर्टेक्स मैंने यहाँ पे दिखाया था ना, ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट हो गया, और ये सेंट्रल कोर हो गया, ये सेंट्रल कोर, जहाँ पर जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है। और फिर आपने ये सब अच्छे से समझ ही लिया, ये जाइलम और फ्लोएम की प्रॉपर्टीज दोनों समझाई है मैंने, ये देख लेंगे आप यहाँ से। ट्रांसपिरेशन, अच्छा ट्रांसपिरेशन का काम क्या होता है, उसका क्या वर्क रहता है, क्या उसकी वो रहती है? तो ट्रांसपिरेशन जो है एक बहुत ही नेसेसरी प्रोसेस है प्लांट्स के लिए। तो उसके 2 फायदे रहते हैं प्लांट को। पहला फायदा तो क्या रहता है कि प्लांट्स जो है वो कूलिंग इफेक्ट देते हैं, कूलिंग इफेक्ट मतलब जहाँ हरियाली होती है, पेड़ पौधे होते हैं, तो वहाँ गर्मियों में अगर आप जाएं पेड़ पौधों के नीचे, तो आपको कैसा होता है, थोड़ा कूल फील होता है ना। तो वो कूलिंग इफेक्ट किस वजह से रहता है? ट्रांसपिरेशन की वजह से ही रहता है, क्योंकि वाटर वेपर का वाटर जो है वेपर की फॉर्म में रिलीज होता रहता है ना प्लांट से, तो वो थोड़ा उसके एटमॉस्फेयर को आसपास के कैसा रखता है, कूल रखता है, इसीलिए कूलिंग इफेक्ट रहता है। और दूसरा ये तो सक्शन वाला काम है ना, कि कैसे ऊपर तक पहुंचेगा। तो ये ट्रांसपिरेशन अगर नहीं होगा प्लांट्स में, तो फिर वाटर जो है अपवर्ड डायरेक्शन में कैसे फ्लो होगा? तो एक ये सक्शन क्रिएट करता है, सक्शन क्रिएट करता है। इस वजह से ये 2 बातों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है प्लांट के लिए ट्रांसपिरेशन की। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया, LSTS करके ये बताया था। और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड तो एक सिंपल प्रोसेस है कि सॉल्युबल शुगर की फॉर्म में फूड फॉर्मेशन होगा, इनसॉल्युबल स्टार्च में इमीडिएटली कन्वर्ट होगा, फिर से रिकन्वर्ट होगा नाइट में, किसमें? सॉल्युबल शुगर में, और फिर पहुंचेगा आपका एवरी पार्ट ऑफ प्लांट में। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये सब आपको समझ आया? तो फिर अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो मैं आपको ऐसी वीडियो बना कर देती रहूँगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड वाटर इन एनिमल्स के टॉपिक पर। ठीक है, तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जब तक मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।